श्री गणेशाय नमः। मोर मुड़बंसी वाले की जय। ब्रह्मा जी का सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार व रुद्र को उत्पन्न करना, जो लोग अवतार नारायण जी के हैं। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा कि हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवता व मनुष्य आदि जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने इस सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार है, अपने हृदय से उत्पन्न किया और उन्होंने कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो, वह वरदान हमसे मांगो सो देव। उन्होंने ज्ञान की राह अपने मन में विचार किया कि जो माता व पिता व भाई हरि भजन करने से मना करे उनको अपना मित्र समझना न चाहिए। ऐसा विचार कर संत कुमार जी चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि जिसमें सदा अवस्था हमारी 5-5 वर्ष की बनी रहे, वह हमारा मन काम क्रोध मोह लोभ में न फंसकर पंचभूतात्मा के वश न होवे। वह अपने मन व इंद्रियों पर हम लोग प्रबल रहें। वह युवा व वृद्धावस्था हम पर न व्यापे। किस वास्ते की 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना बल उस पर नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत जन्म में हमारा विघ्न होगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोग सदा 5 वर्ष की अवस्था रहकर सब इंद्रियां अपने अधीन रखोगे, पर जो तुमने मेरे कहने से उत्पन्न करना जीव का अंगीकार नहीं किया सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा न मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों भुएं से एक पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा कि तू किस वास्ते रोता है। तब उसने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरकर मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तूने उत्पन्न होते समय रुदन किया, इस वास्ते मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर, सब देवतों में श्रेष्ठ होकर बीच संसार के शिव शंकर व भोलानाथ व महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। जब रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालने से राक्षस व भूत व पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम व क्रोध व लोभ व अहंकार भरा था अपनी इच्छा से उत्पन्न किए, तब वह लोग ब्रह्मा जी को अच्छे नहीं मालूम होकर उन्होंने कहा कि हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतःकरण में सतोगुण नहीं आवेगा तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव अधर्मी होवेंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूटकर सतोगुण का प्रवेश उसमें होवे, तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तब करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात सुनते ही रुद्र उत्पत्ति करना जीवों का बंद करके तप करने के वास्ते चले गए। ब्रह्मा जी का नारद व वशिष्ठ व अंगिरा आदि ऋषिश्वर व राजा स्वयंभू मनु व शत्रुपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद व वशिष्ठ व अंगिरा आदि कई ऋषिश्वर, जिनका नाम वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न किया। सरस्वती नाम एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई, जिसका रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोग करने चाहा। तब नारद जी व अंगिरा आदि ने यह अधर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया कि हे पिता, जब तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तब संसारी लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे। इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग करना न चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर वह शरीर अपना छोड़कर दूसरा तनु धारण किया। वह ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठकर वही कुहिरा संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखाई देता है।
फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से चारों वेद उत्पन्न करके बनाना स्थान व वेद्य व यज्ञ व दान व रागादि 4 तरह की विद्या व चारों आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीव की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम व एक पुरुष व बाएं अंग से शत्रुपा नाम स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले कि हे विधाता जी, मैं तुम्हारी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूँगा, पर उनके रहने वास्ते जगह चाहिए। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सो वहाँ लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया वह सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर कहाँ रहेंगे। यह बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो। मैं उन लोगों के रहने वास्ते जगह का उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने की जगह वास्ते विनय करना व 12 अवतार धरकर परब्रह्म परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी का लाना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि हे विदुर, जब स्वयंभू मनु ने पृथ्वी प्रकट होने वास्ते चाहना किया, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे मुनिनाथ, बिना दया व कृपा तुम्हारे इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, सो जिस पर तुम दया करते हो वह अपना मनोरथ पाता है। और मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वह लोग बिना कोई आधार पाने पर किस तरह रहेंगे। जितने जीव अब तक उत्पन्न किए हैं वह लोग फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूं। नारायण जी ने यह वचन ब्रह्मा का सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच मत करो, मैं अभी अवतार लेकर पृथ्वी वास्ते रहने जीवों के ला देता हूँ। ऐसा कहकर परब्रह्म परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। वह उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरणाक्ष दैत्य पाताल में उठाकर ले गया है, वहाँ से लाना चाहिए। सो परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनके दाहिने नाक से एक सूकर बहुत छोटा मच्छर के समान, जिसको वाराह कहते हैं, गिर पड़ा। जब वह शुकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा पहले घबराने लगे और कहने लगे कि यह कौन जीव है जो ऐसी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान की राह उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे को क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वाराह जी से विनय किया कि महाराज, आपने वाराह रूपी ईश्वर होकर अपना वचन पूरा किया। इस बात ब्रह्मा की सुनते ही वाराह जी फूल पर से पानी में कूद पड़े। वो पाताल में जाकर जब हिरणाक्ष दैत्य को वहाँ नहीं देखा, तब वाराह जी ने पृथ्वी को, जो वहाँ पर 52 करोड़ योजन लंबी व चौड़ी रखी थी, अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जिस तरह हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब वाराह जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे, तब राह में हिरणाक्ष दैत्य को से, जो बड़ा बलवान होकर कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था, लड़ाई हुई। सो वाराह जी हिरणाक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर परब्रह्म परमेश्वर से बोले कि आप जिस तरह बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए, उसी तरह दया करके इसे धरती पर पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिसमें सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। जब वाराह जी ने पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने से गलने लगी, तब परब्रह्म परमेश्वर ने कुछ अपनी शक्ति पृथ्वी को देकर जल पर स्थिर कर दिया। सो वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी की व स्वयंभू मनु व शत्रुपा से उत्पन्न हुए थे, नारायण जी की स्तुति करने लगे।
वह उस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण व यज्ञ व होम करना आरंभ किया। मैत्रेय ऋषिश्वर का विदुर जी से यह बात कहना कि जय विजय द्वारपालक वैकुंठ से बीच पेट दिति के आनकर गर्भवास किया था। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि नारायण जी ने हिरणाक्ष व हिरणाक्षिपु दैत्य को मारने वास्ते आप अवतार लिया, क्या देवता लोग उनको नहीं मार सकते थे? मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि हे विदुर, हिरणाक्ष व हिरणाक्षिपु अवतार जय विजय वैकुंठ के द्वारपालों का है, सिवाय नारायण जी के दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता था। वह उनकी कथा इस तरह पर है, सुनो। कश्यप ब्रह्मा जी के बेटे दो स्त्री रखते थे, एक दीति व दूसरी अदिति। स्त्री का नाम अदिति था। देवत बेटे अदिति व दैत्य लोग बेटे दिति के हैं। जिन दिनों देवता इंद्रासन का राज्य व सुख भोग करते थे, उन्हीं दिनों में दैत्यों की माता ने अपने बेटों की राजगद्दी छूट जाने से सेवा कश्यप जी की अपने पति की इस इच्छा से करना आरंभ किया कि जिसमें यह प्रसन्न होकर ऐसा बलवान पुत्र मुझे देवे जो देवतों से राज्य छीनकर आप इंद्रासन पर बैठे। सो एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर विनय किया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे ऐसे सूरवीर उत्पन्न हुए जो अदिति के बेटों को युद्ध में जीतकर इंद्रासन छीन लेवे। देवता लोग धर्मात्मा थे, इसलिए कश्यप जी को उनकी हार मन से नहीं भावती थी, पर कश्यप जी ने दीदी अपनी स्त्री के सेवा करने से लज्जित व प्रसन्न होकर कहा कि तू चाहती है वैसा होगा। यह बात सुनकर दीति बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्हीं दिनों में जब दीति स्त्री धर्म से शुद्ध हुई, तब उसने संध्या समय भोग करने की इच्छा करके कश्यप जी अपने पति के पास जाकर कहा कि इस समय मुझे कामदेव दुख दे रहा है, वह मेरे सोत के बेटे राज सिंहासन का सुख भोगते हैं, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता, सो मेरी चिंता दूर कीजिए। यह वचन सुनकर मरीचि के बेटा कश्यप मुनि बोले कि हे दिति, इस समय तेरे साथ भोग विलास जो बहुत बुरा काम है नहीं कर सकता। संध्या से 4 घड़ी रात बीते तक व 4 घड़ी रात रहे से प्रातः काल तक सिवाय लेने नाम व करने ध्यान परमेश्वर के दूसरा काम न करना चाहिए। किस वास्ते कि इस समय में महादेव व पार्वती बेल पर चढ़कर सब जगह जाते हैं। उन्हें जो मनुष्य जगता हुआ परमेश्वर के ध्यान व स्मरण में दिखलाई देता है, उसे आशीर्वाद देकर बड़ाई उसकी करते हैं। वह जो मनुष्य सोता हुआ या बीच काम संसारी व्यवहार के लगा रहता है, उसको ऐसा शाप देते हैं कि तेरा मनोरथ कभी पूरा न हुए। और तू यह बात कहे कि ब्रह्मा के वंश में तुम और हम दोनों उत्पन्न हुए हों, इसलिए महादेव जी नातेदारी होने से तुम्हारा अपराध क्षमा करेंगे। सो शिव जी हमारे मालिक व ईश्वर के तुल्य हैं। धर्म के स्थान पर उनको किसी का संकोच नहीं रहता, इसलिए तू 4 घड़ी और धैर्य रख, जिसमें परमेश्वर के भजन व स्मरण समय बीत जावे। उस समय दीति कामदेव के मद में ऐसी मतवाली हो रही थी कि अपने पति के समझाने पर भी उसने संतोष नहीं करके लाज व शर्म छोड़ दिया। वह जब कश्यप जी के शरीर का कपड़ा धरकर करने के वास्ते हट किया, तब कश्यप जी ने हार मानकर उसके साथ भोग करके कहा कि हे दीति, इस समय तेने जो अधर्म किया, इस पाप करने से तेरे 2 बेटा ब्राह्मण व ऋषिश्वर आदि व सब जीवों को दुख देने वाले ऐसे बलवान उत्पन्न होंगे कि कोई देवता व दैत्य या मनुष्य उनको लड़ाई में सामना करने से जीत न सकेगा। नारायण जी महाराज आप सगुण अवतार लेकर उनको मारेंगे। दीति ने यह बात सुनते ही बहुत उदास होके अपने पति से हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मेरी इच्छा यह थी जिसमें मेरे बेटे देवतों को जीतकर अमरावतीपुरी का राज्य करके सुख भोगे। मुझको यह कामना नहीं थी जो मेरे बालक अधर्मी होकर ब्राह्मण व आदि जीवों को दुख देवे। ऐसे पापी बेटे लेकर मैं क्या करूँगी। यह वचन दीति का सुनते
वह उसे बहुत उदास देखने से कश्यप मुनि बोले कि हे दीति, अब क्या करना चाहिए? इस समय भोग करने का प्रभाव यही है। इसी वास्ते में मना करता था, परंतु कुकर्म करने के पीछे जो तू सोच करती है, इस पछताने से एक पौत्र तेरा ऐसा परम भक्त ज्ञानी व तपस्वी उत्पन्न होगा, जिसका नाम लेने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाएंगे। वह सब देवता व दैत्य उनका गुण गाकर नारद जी उसकी बड़ाई इंद्र की सभा में कहेंगे। वह परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर रक्षा उसकी करेंगे। यह वचन अपने पति का सुनते ही दीति को धैर्य हुआ। सनत कुमार जी करके नारायण जी के जय विजय द्वारपालकों को शाप देना और दीति के गर्भ में उन दोनों का आना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर जी से कहा कि जिस समय कश्यप मुनि का वीर्य दीति के पेट में पड़ा, उसी समय जय व विजय के तेज से जो गर्भ में आए थे, मन देवतों का ऐसा घबराया कि उनके हृदय से में डर उत्पन्न होकर यह मालूम होने लगा कि कोई बलवान शत्रु हम लोगों को मारने के वास्ते चला आता है। जब अधिक विकलता से मन देवतों का कहीं नहीं लगकर प्रतिदिन बल उनका घटने लगा, तब इंद्रादिक देवतों ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा कि महाराज, आप जगत कर्ता होकर सब जीवों के दुख व सुख का हाल जो होने वाला है पहले से जानते हैं। सो इन दिनों हम लोगों का मन बहुत घबरा कर डर से भरा रहता है, इसका भेद बतलाई दीजिए। यह वचन देवतों का सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, जय व विजय द्वारपाल नारायण जी के जन्म लेने के वास्ते दीति के पेट में गर्भवास किया है, इसलिए उसके तप व तेज से तुम्हारा बल हीन होकर तुम लोगों का यह हाल हुआ। यह बात सुनकर देवतों ने कहा कि महाराज, अभी उनके गर्भ में आने से हम लोगों की यह दशा हुई, उन दोनों के जन्म लेने से हमारी क्या गति होगी? वह महाप्रभु, वैकुंठवासी लोग जन्म व मरण से रहित हैं। उन्होंने वैकुंठ का सुख छोड़कर 20 तन दैत्य के किस वास्ते जन्म लेना अंगीकार किया, इसका हाल वर्णन कीजिए, जिसमें हमारा संदेह छूट जावे। तब ब्रह्मा ने उनका हाल इस तरह पर कहा कि एक दिन लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से बहुत दासी रहने पर भी अपने हाथ चंदन व अतर नारायण जी के शरीर व भुजा में लगाती थी। वह परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ में जहाँ सब स्थान जड़ाऊ सोने के बहुत अच्छे बने हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे थे। उस समय जगत माता ने यह विचार किया कि भुजा श्याम सुंदर के देखने में बहुत सुंदर व कोमल मालूम होते हैं, पर मैंने आज तक इन भुजाओं का बल कभी नहीं देखा। न मालूम इनमें कुछ पुरुषार्थ है या नहीं। नारायण जी अंतर्यामी ने उनके मन का हाल जानकर अपना पराक्रम लक्ष्मी जी के दिखलाने के वास्ते यह बात विचार किया कि सिवाय जय व विजय जो हमारे द्वारपालक हैं, दूसरा कोई एक क्षण भी हमारे भुजा का बल सह नहीं सकता जो मेरे साथ लड़ सके। इस वास्ते इन दोनों का दैत्योनि में जो हमारे शत्रु हैं जन्म देवे, वह उनसे लड़ाई करके अपने भुजों को पराक्रम लक्ष्मी जी को दिखलावें। ऐसा विचार कर वैकुंठनाथ ने जय व विजय का ज्ञान बदल दिया कि इसी कारण 3 बेर उन्होंने 20 तन दैत्य के जन्म लिया। वह उनके जन्म लेने का यह हेतु है कि एक दिन सनक, सनंदन, सनातन व संत कुमार चारों भाई, जिनको किसी समय भीतर जाने के वास्ते मनाही नहीं थी, नारायण जी का दर्शन करने के वास्ते वैकुंठ में गए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से, जिसका हाल ऊपर लिखा है, जय व विजय द्वारपालक चतुर्भुजी स्वरूप ने 7वीं डेवड़ी पर सनत कुमार आदि ऋषीश्वरों को भीतर जाने से मना करके कहा कि बिना पूछे नारायण जी के महल बीच जाना उचित नहीं है। यह नई बात सुनते ही सनत कुमार जी ने क्रोध करके कहा कि हे मूर्ख, हमको वैकुंठनाथ ने भीतर जाने के वास्ते कभी नहीं मना किया होगा, किस वास्ते कि वह सदा ब्राह्मणों का आदर व सम्मान दूसरों से अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो हमें रोकते हो।
वैकुंठ में काम क्रोध मोह लोभ व्याप्त नहीं हो सकता, पर तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया। इसलिए हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दोनों मृत्यु के बीच, जहाँ पर जीव काम क्रोध मोह लोभ से भरे रहते हैं, दैत्य योनि में जन्म ले। यह शाप सुनते ही जय विजय का गर्व जाता रहा। तब दौड़कर सनत कुमार जी के चरणों पर गिर पड़े। वह रोते हुए हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, हमने जाना कि अब हमारे बुरे दिन आए, इसलिए हमसे ऐसा अधर्म हुआ। सो अपराध हमारा क्षमा करके अवधि का प्रमाण कर दीजिए कि दैत्य योनि से कब हमारा उद्धार होगा। यह दीन वचन सनत कुमार जी ने कहा कि मेरा शाप किसी तरह फिर नहीं सकता, और न मालूम क्यों कर मेरे स्वभाव में क्रोध ने प्रवेश किया। सो तुम दोनों भाइयों को 3 बार माता के पेट से जन्म लेकर दैत्य होना पड़ेगा। वह तीनों वे त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार लेकर जब तुम्हें अपने हाथ से मारेंगे, तब तुम उद्धार होकर फिर वैकुंठ में अपनी जगह आओगे। जिस समय सनत कुमार जी जय व विजय से ऐसा कहते थे, उसी समय वैकुंठनाथ यह हाल सनत कुमार जी का सम्मान करने के वास्ते नंगे पांव लक्ष्मी समेत बाहर निकल आए और सनत कुमार जी के चरणों पर गिरकर कहा कि इन द्वारपालकों से बड़ा अपराध हुआ, सो इन्होंने आपको रोका। मेरी लक्ष्मी जी को तुमसे कुछ पर्दा नहीं है। अधर्म की जगह स्त्री को पर्दा करना चाहिए। यह अधीनता वैकुंठनाथ की देखकर सनत कुमार जी ने मन में कहा कि देखो कैसी बड़ाई नारायण जी में है। जिस परब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान व महादेवादिक देवता व नारद मुनि आदि ऋषिश्वर व ज्ञानी लोग अपने हृदय में रखने से बहुसागर पार उतरकर कृतार्थ होते हैं, सो वही आदि पुरुष भगवान, तीनों लोक के मालिक व उत्पन्न करने वाले, जिनका भजन व स्मरण करने से हमने यह बड़ाई पाई, हमारे चरणों पर गिरकर इतनी अधीनता करते हैं। क्यों न हो, इसी वास्ते यह अपना नाम ब्राह्मण्य देव रखकर ब्राह्मणों का सत्कार बड़े प्रेम से करते हैं। नहीं तो इनको क्या प्रयोजन था जो मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण पर इतनी दया करते। यह सब कृपा इस वास्ते करते हैं जिसमें संसारी लोग यह हाल सुनकर ब्राह्मणों की सेवा व सम्मान करें। ऐसा विचार कर सनत कुमार जी ने त्रिलोकीनाथ से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, मैंने क्रोधवश तुम्हारे सेवकों को शाप दिया, सो आप दया की राह मेरा अपराध क्षमा कर अपने चरणों का ध्यान मुझे दीजिए, जिसमें तुम्हारे चरणों का ध्यान मन में रखने से फिर क्रोध हमको न आवे, वह कोई जीव मेरे हाथ से दुख न पावे। मोर मोड़बंसी वाले की जय।